वंदे संस्कृत मातरम। प्रिय छात्रों, हाई स्कूल के क्रम में अगला जो पाठ है आपके सामने प्रस्तुत है विचित्रः साक्षी, यानी विचित्र गवाह। और अष्टम पाठ लिखा है यहाँ पे, इसको हम आपके सामने हम अध्ययन करेंगे। तो ये लिखा है, अयम पाठ ओम प्रकाश ठाकुर विरचित कथाया संपादित अंशस्ति। इयम कथा बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयोपरि आधारिता अस्ति। यानी कहने का अर्थ है, ये जो विचित्र साक्षी है ये ओम प्रकाश ठाकुर के द्वारा रची हुई कथा से लिया गया है। और यह जो कथा है जो बंगाली साहित्यकार जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में निर्णय के ऊपर आधारित है ये। और न्यायकर्तारः सत्यासत्य निर्णयार्थम यदा कदा तादृशानां युक्तीनां प्रयोगम कुर्वन्ति। न्यायाधीश जो है, जो न्याय करने वाले होते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, सत्य असत्य का निर्णय जब नहीं हो पाता है, कठिन हो जाता है, तो अन्य युक्तियों से भी करते हैं। तो लिखा यदा कदा तादृशानां युक्तीनां प्रयोगम कुर्वन्ति या भी प्रमाणम बिनापि न्याय स्यात्। यानी कभी कभी ऐसे युक्तियों का प्रयोग भी करते हैं जिनके द्वारा प्रमाणम विनापि, बिना प्रमाण के भी न्याय हो। कोई प्रमाण नहीं है, आपने सुना ही होगा, लोग क्या बोलते हैं, सबूत क्या है, तो बिना सबूत के इन्होंने न्याय किया। यहाँ पे अस्याम कथायामपि न्यायाधीशेन तथैव मार्ग आचरित। इस कथा में भी जो बंकिम चंद्र चटर्जी जो न्यायाधीश के रूप में हैं, उन्होंने उसी ही मार्ग को अनुसरण किया है। तो हम प्रारंभ करते हैं पाठ को, और आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। तो लिखा है, शब्दों का अर्थ भी हमें आना चाहिए। कश्चन निर्धनो जनः, यानी कोई जो गरीब आदमी था। तो वो जो आदमी है, कश्चन कह धन चन, तो इसका अर्थ होता है कोई। निर्धन जन गरीब। भूरि परिश्रम्य, यानी अत्यधिक परिश्रम करके। किंचित वित्तम उपार्जितवान, यानी कोई जो मनुष्य था, कोई आदमी है जो जिसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है, उसने बहुत ज़्यादा परिश्रम करके थोड़ा सा धन उसने इकट्ठा कर पाया, यानी कमाया। तेन, यहाँ तक हो गया हमारा। तेन वित्तेन स्वपुत्रम, तेन मतलब तेन केन, तो तेन यहाँ पर आ रखा है निर्धन जनेन। उस निर्धन आदमी ने वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दापयितुं सफलो जातः। यानी उसने उन पैसों से अपने पुत्र को एकस्मिन् महाविद्यालय, एक महाविद्यालय में प्रवेशम दापयितुं, प्रवेश दिलाने, मतलब प्रवेश दिलाने के लिए सफल हुआ। जो थोड़ा बहुत पैसा उसने कमाया था, उसने अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में, शहर के किसी महाविद्यालय में उसने सफलता प्राप्त की प्रवेश दिलाने में। आगे देखेंगे, तत्तनय, तत्तनय यानी उसका जो पुत्र, तत्तनय यानी उसके जो पुत्र है, तत्रैव, तत्र धन एव तत्रैव, उसी
तत्र धन एव का अर्थ होता है ही, ये अव्यय शब्द है। तो कुछ कुछ शब्दों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं। छात्रावासे, उसी ही छात्रावास में निवास करते हुए अध्ययने संलग्न समभूत, यानी उसका जो पुत्र है वहीं उसी छात्रावास, जहाँ जिस महाविद्यालय में उन्होंने प्रवेश दिलाया था वहीं छात्रावास में रहते हुए अध्ययन करने लगा। एकदा स पिता तनूजस्य रुग्णताम् आकर्ण्य व्याकुलो जातः, एक बार वह पिता जो है तनूजस्य रुग्णताम् आकर्ण्य, अपने पुत्र के बीमार होने ऐसा सुना कि वह बीमार है, तो रुग्णता को सुनकर व्याकुलो जातः, वह व्याकुल हो गए, यानी वह जो है परेशान हो गया। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थित, और पुत्र को देखने के लिए प्रस्थित यानी निकल पड़ा। परम अर्थकार्षेण पीड़ित स बसयानं विहाय पदातिरेव प्राचलत्, परंतु अर्थकार्षेण, अर्थ की कमी से, अर्थ की कमी यानी धन की कमी के कारण पीड़ित, वह जो पीड़ित मनुष्य था, जो गरीब था, बसयानं विहाय, बसयान को छोड़कर, गाड़ी को छोड़कर, पदातिरेव प्राचलत, पदाति यानी पैदल ही चल पड़ा हो। भाई पुत्र बीमार है, उसको देखने के लिए जाना है, और बस में जाएंगे तो क्या होगा, पैसा लगेगा, और पैसा है नहीं। आगे चलेंगे। पदातिक्रमेण संचलन, यानी पैदल चलते हुए, पदातिक्रमेण संचलन सायं समयेपि असौ गंतव्यात् दूरे आसीत्, पैदल के क्रम में चलते हुए, जब वो गरीब जो है पैदल जा रहा था, तो सायंकाल असौ गंतव्यात् दूरे आसीत्, जहाँ उसने जाना था, जिस महाविद्यालय में उसने जाना था, तो उस गंतव्य स्थान से दूर था वो, यानी रात पड़ने वाली थी और महाविद्यालय उसका काफ़ी दूर था, जहाँ जिस नगर में जाना था उससे पहले ही वह रात पड़ गई। निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावहा, यानी निशांधकारे यानी रात्रि में, प्रसृते विजने यानी एकांत प्रदेश में, जहाँ सुनसान इलाका हो, ऐसे इलाके में पदयात्रा न शुभावह, ऐसे जगह पैदल चलना शुभ नहीं है, ऐसा उसने सुना। एवं विचार्य, और ऐसा उसने विचार किया कि भाई अब रात पड़ गई है और जो है एकांत प्रदेश में जाना सही नहीं है और कल्याणकारी नहीं है मेरे लिए। तो उसने विचार किया कि पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम कंचित गृहम उपागत, ऐसा विचार करके उसने समीप में स्थित एक गांव में रात्रि निवास करने के लिए किसी के घर में चले गया। करुणापरो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, अब जो दयालु गृहस्थी था उसने उसको दया के कारण उसको स्थान दे दिया, यानी आश्रय दे दिया, और वह जो गरीब है उस दिन उन्हीं के घर में रहा। विचित्रा दैवगति, बड़ी विचित्र दैवगति हो गई उस दिन।
यानी भाग्य की ऐसी लीला हुई कि तस्यामेव रात्रौ उसी ही रात को तस्मिन् गृहे कश्चन चौर गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः। मतलब भाग्य की ऐसी लीला हुई कि उसी घर में, जिस घर में वह निर्धन व्यक्ति रहा, कश्चन चौर कोई चोर गृहाभ्यंतर प्रविष्ट, गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट मतलब घर के अंदर प्रवेश हो गया उसी घर में। तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय, तत्र निहिताम मंजूषाम वहाँ रखी हुई जो मंजूषा थी, आदाय पलायित, आदाय मतलब लेकर भागा। समझ गए होंगे कि उस घर में रखी हुई जो एक मंजूषा यानी बॉक्स था, संदूक था, उसको लेकर वह जो चोर था वह भागा। आगे लिखा है चौरस्य पाद ध्वनिना, चोर की पैर की ध्वनि को, ध्वनि के द्वारा या ध्वनि, प्रबुद्धो अतिथि, अतिथि जो है जागा, यानी उसी चोर की पैर की ध्वनि सुनी उन्होंने जब वो घर के अंदर जा रहा था या ले जा रहा था सामान को, तो उसी की आवाज़ सुनकर वह जाग गया अतिथि। और चौर संकया तम अनुधावत, चोर की आशंका से उसके पीछे, तम यानी चौरम, अनुधावत उसके पीछे भागा। अगृह्णाच्च, च यानी और, अगृह्णाच्च उसने उसको पकड़ भी लिया। परम विचित्रम अघटत, परंतु क्या हो गया, कुछ और ही वहाँ घट गया, विचित्री हो गया। क्या हुआ, चौर एव उच्चे क्रोशितुम आरभत, चोर ही, कहते ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो जो चोर था, चोर ही उच्चे क्रोशितुम आरभत, चोर ही जोर जोर से चिल्लाने लगा। क्या, चौरोयम चौरोयम, यानी जो निर्धन था, जो उस गांव में रह रहा था, उसी को ही वो जो चोर है बोलने लगा कि चौरोयम चौरोयम, यह चोर है, यह चोर है। आगे लिखा है इति, ऐसा, तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिनः, उसकी जो जोर जोर से, जो ऊंची आवाज के कारण, प्रबुद्धा ग्रामवासिनः जो गांववासी थे, गांव के लोग थे, वह जाग गए। स्वगृहाद निष्क्रम्य, और अपने घर से निकलकर, तत्रागच्छन, तत्र आगच्छन वहाँ आ गई। कहाँ आ गए, वह जहाँ पर ये चोर चिल्ला रहा था। वराकम अतिथिमेव चौरम मर्त्वा अभर्त्सयन्, और बेचारा जो अतिथि था उसी को ही चोर समझकर लोग उसकी क्या करने लग गए थे, भर्त्सना करने लगे, यानी इसको भला बुरा कहने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौर आसीत, मतलब वास्तविक क्या था कि जो गांव का जो रखवाला था, जिसने गांव की रक्षा करनी थी, वही चोर के रूप में उस घर में आ गया था। तो वो चोर ही वो जो आरक्षी था वही वास्तव में चोर था, और उसी ने वह संदूक वहां से ले गया था।
तत्क्षणमेव रक्षा पुरुषम तम अतिथिम चौरोयम प्रख्याप्य कारागिरिहे प्राक्षिपत। और तत्क्षण उसी समय पुलिस वालों ने तम अतिथिम उस अतिथि को, जो निर्धन था, निर्धन पुरुष जो अपने पुत्र के पास जाना चाह रहा था, लेकिन उसके साथ जो है भाग्य ने ऐसी खेल रचा है। अतिथिम चौरम इति प्रख्यापि, उस चौर को समझकर, उस अतिथि को चोर समझकर उसको कारागार में उसे रख दिया, यानी स्थापित कर दिया उसे, वहाँ उसे जेल में बंद कर दिया। अच्छा, तो आज हम इतना ही इसका अध्ययन करेंगे, यहीं पर विश्राम रखते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी न हो, और आगे की कहानी हम अगली वीडियो में इसको पूरी कहानी को समझेंगे, आगे क्या हुआ था। बहुत ही रोचक जानकारी है और अच्छी कहानी है। और आगे जो है, जो जज होता है वो किस प्रकार से निर्णय लेता है। तो तब तक के लिए नमस्कार।